अगला ये क्वेश्चन जो है सेमीकंडक्टर एंड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का है। इनफैक्ट ये जो क्वेश्चन है ये आपका जेनर डायोड से क्वेश्चन है। ये जेनर डायोड का सिंबल ऐसा होगा। कह रहा है इन द वोल्टेज रेगुलेटर सर्किट शोन बिलो द रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज ऑफ जेनर डायोड इज 3 वोल्ट। इसका जो रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज है वो 3 वोल्ट। फाइंड द करंट थ्रू द जेनर डायोड। अभी जो सिचुएशन है उसमें करंट कितना होगा। हमने इसमें लगा दिया है 10 वोल्ट, पर हम जानते हैं कि जेनर डायोड को रिवर्स बायसिंग में 3 वोल्ट के ऊपर ले जाना बहुत डिफिकल्ट है। तो यहाँ अगर 3 वोल्ट है सर, तो ये जो 10 वोल्ट दिया है उसका जो रेस्ट अमाउंट है ना 10 - 3 यानी कि 7 वोल्ट। ये 7 वोल्ट का जो पोटेंशियल ड्रॉप है, 7 वोल्ट का जो पोटेंशियल ड्रॉप है वो इस रजिस्टर के क्रॉस हो जाना चाहिए। तब 10 - 7 3 बचेगा यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस। या आप केवीएल लगाएंगे तो 10 - 7 - 3 0 हो जाना चाहिए। हाँ ठीक है। यहाँ से आप ये वाला करंट पता कर सकते हैं। इसको हम सोर्स करंट भी कहते हैं, आईएस। ये 2 पार्ट में बढ़ जाता है, ये लोड करंट और दूसरा पार्ट जेनर करंट, राइट। आईएस कैसे पता करेंगे। सोर्स करंट जो होगा इसके क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस हमने लिया वो 7 वोल्ट होना चाहिए। तो 7 / 1 = 7 एम्पियर। ये क्लियर है सर, यहाँ तक समझ में आया। पर ये किलो ओम है, एक्चुअली ओम नहीं है, किलो ओम है। तो ये आ जाएगा 10⁻³ एम्पियर, और इसको आप कह सकते हैं 7 मिली एम्पियर। यहाँ तक बात समझ में आई। अब हम इसको देखेंगे, लोड रेजिस्टेंस दिया हुआ है तो लोड करंट पता कर सकते हैं आसानी से। आईएल क्या होगा, तो इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस वही होगा जो जेनर वोल्टेज का पोटेंशियल डिफरेंस है, यानी 3 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है और रेजिस्टेंस है 2 किलो ओम। तो क्या ये 1.5 मिली एम्पियर होगा, बिल्कुल होगा। और हम कह रहे हैं कि ये आईएस जो है 2 भाग में बट गया है, आईजेड प्लस आईएल। सो योर आईजेड इज आईएस माइनस आईएल। आईएस कितना कह रहे हैं 7 मिली एम्पियर माइनस 1.5 मिली एम्पियर। कितना होगा 7 - 1.5, 7 में से 1 गया 6 में से 0.5 गया 5.5। ये 5.5 मिली एम्पियर। सही आंसर थर्ड ऑप्शन है 5.5 मिली एम्पियर।